मायानगरी मुंबई में बसने वाली चकाचौंध से भरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करके शोहरत हासिल करने का सपना वैसे तो हर कोई देखता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। हालांकि इस इंडस्ट्री में कई ऐसे मशहूर सितारे भी हैं जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर शोहरत और पैसा कमाया है। इनमें आम लोगों के साथ साथ कई ऐसे सितारे भी हैं जिनका संबंध देश के रईस राजघरानों से है। जी हाँ, आज हम बॉलीवुड के उन सितारों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सागरिका घाटगे। कुछ लोग सालों से कुछ फिल्में करके भी बॉलीवुड में अपना नाम नहीं कमा पाते और कुछ का लक इस कदर काम करता है कि वे केवल एक ही फिल्म से हीरो बन जाते हैं। बस ऐसे ही कुछ हुआ है हमारी एक्ट्रेस सागरिका घाटगे के साथ, जिन्होंने अपने करियर में एक ऐसी फिल्म की जो आज शायद हर भारतीय ने देखी हो। फिल्म का नाम है चक दे इंडिया। फिल्म में दमदार अदाकारी दिखाने वाली सागरिका किसी मामूली परिवार से नहीं बल्कि एक रॉयल खानदान से आती है। जी हाँ, सभी लोग जानते हैं कि सागरिका एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। सागरिका की दादी सीता राजे घाटगे इंदौर के महाराजा तुकोजीराव होलकर की बेटी थी। उनके पिता विजेंद्र घाटगे हिंदी सिनेमा के एक मशहूर अभिनेता रहे हैं। सागरिका की डेब्यू फिल्म चक दे इंडिया ही थी। इसी फिल्म से उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का स्क्रीन अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इन्हें लायंस गोल्ड अवार्ड से भी नवाजा गया है। हिंदी के साथ सागरिका ने पंजाबी और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। सागरिका फिलहाल किसी रानी की तरह अपनी जिंदगी जी रही हैं और इन्होंने दिग्गज क्रिकेटर जहीर खान के साथ शादी की, जिनसे ये काफी खुश हैं। परवीन बाबे, एक ऐसा नाम जिनकी एक झलक का तो पूरा देश दीवाना था। ये अपनी बोल्ड और सेक्सी लुक्स के लिए जानी जाती थी। इनके नाम के साथ कई कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई है। इन्होंने अपने पूरे करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में की और बड़े से बड़े एक्टर के साथ काम किया। अब इन सभी चीजों से तो आप वाकिफ होंगे ही, पर क्या आप ये जानते हैं कि परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को एक रॉयल खानदान में हुआ था। इनके पिता वली मोहम्मद बॉबी जूनागढ़ के नवाब थे। प्रवीण अकेले ही अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अब शाही परिवार से आने के कारण ही बॉबी का एटीट्यूड और स्टाइल देखने लायक था, पर ये काफी लंबी उम्र तक नहीं जी सकी। प्रवीण बाबी का 20 जनवरी 2005 को मुंबई में देहांत हो गया था। सोहा अली खान, सैफ अली खान की छोटी बहन और इंडियन एक्ट्रेस सोहा अली खान बेशक इस लिस्ट का एक इम्पोर्टेंट नाम है। सोहा का जन्म 4 अक्टूबर 1978 को एक रॉयल फैमिली में हुआ, जिसके बारे में आप सभी जानते भी होंगे। जी हाँ, सोहा पटौदी खानदान की छोटी बेटी है। इनके पिता मंसूर अली खान पतौड़ी और ग्रैंडफादर इफ्तिखार अली खान पतौड़ी दोनों एक समय पर इंडियन क्रिकेट टीम के बेहतरीन कप्तान हुआ करते थे। साथ ही इनकी ग्रैंड मदर साजिदा सुल्तान पटौदी तो भोपाल की बेगम भी रह चुकी हैं। आज भले ही सोहा अली खान ऑफिशियली कोई प्रिंसेस नहीं है, लेकिन इनकी लाइफस्टाइल किसी प्रिंसेस से कम नहीं है। सोहा अली खान ने कुणाल खेमू के साथ शादी की और इन दोनों की एक खूबसूरत सी और बहुत प्यारी सी बच्ची भी है जो बिल्कुल किसी डॉल की तरह दिखती है। सोहा फिलहाल एक्टिंग की दुनिया से दूर अपने शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं। अदिति राव हैदरी, 28 अक्टूबर 1986 को जन्मी अदिति राव हैदरी न केवल सूरत से बल्कि सीरत से भी काफी खूबसूरत हैं। ये एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर और एक्ट्रेस हैं जो कि अपने भारत की एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं। अदिति मोहम्मद अकबर नाजर अली हैदरी के ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं, जो कि एक समय पर हैदराबाद स्टेट के प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश काल में वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं। यही नहीं, ये मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी की ग्रैंड निस भी हैं, जो कि ब्रिटिश शासन में सिविल सर्वेंट और असम प्रोविंस के गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। अदिति ऑफिशियली तो अब कोई राजकुमारी नहीं है, पर रॉयल परिवार से बिलोंग करने की वजह से इनकी अदाएं भी किसी प्रिंसेस से कम नहीं है। आपको बता दें कि अदिति के नाना जी राजा जय रामेश्वर राव भी तेलंगाना के वानपर्ती टाउन के राजा हुआ करते थे। किरण राव, आमिर खान की पत्नी रही किरण राव, हो सकता है आप लोगों में बहुत ही कम लोग इन्हें जानते हो, क्योंकि ये वही शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि भारत में इन्हें डर लगता है। खैर, वैसे लाइमलाइट से काफी दूर रहती हैं। हालांकि एक अच्छी फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर हैं, पर फिर भी अपनी सोशल लाइफ को थोड़ी सिक्योर रखना पसंद करती हैं। किरण की जड़ें जिस परिवार से जुड़ी है वे एक समय पर हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे। साथ ही इनके ग्रैंडफादर वानपर्ती के राजा थे, जिस वजह से यह अदिति राव हैदरी की रिश्ते में कजन लगती हैं।
दोनों रिश्ते में होने के बाद भी दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। किरण कहने को तो राजाओं के खानदान से है, पर उनके लुक्स और सिंप्लिसिटी लेवल को देखकर आप इनके खानदान का अंदाजा नहीं लगा सकते। रायमा सेन और रिया सेन ये कई शोज में, एड फिल्म्स में एक साथ बड़ी नजाकत से अपना अपना किरदार निभाती हैं। इन दोनों की ग्रैंड मदर इला देवी राजघराने की बेटी थी। इला देवी की माँ इंदिरा राजे कुछ विहार के राजकुमारी हुआ करती थी। इन सब के अलावा इनके यंग सिस्टर गायत्री देवी एक समय पर जयपुर की महारानी हुआ करती थी। आज दोनों बहनों का परिवार राजा महाराजाओं से भरा पड़ा है। मनीषा कोइराला 16 अगस्त 1970 को जन्मी मनीषा कोइराला इंडियन सिनेमा के एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं। इन्होंने अपने समय में कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया और कई यादगार फिल्में भी दी हैं। अगर आपको पता ना हो तो बता दें कि मनीषा भारतीय एक्ट्रेस जरूर है, लेकिन उनका जन्म पड़ोसी देश नेपाल के एक ब्राह्मण कोइराला परिवार में हुआ था। ब्राह्मण कोइराला फैमिली का नेपाल में बड़ा नाम रहा है, क्योंकि इस फैमिली के रूट्स सालों से पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं। मनीषा के माता पिता एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके दादाजी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 1950 से लेकर 1960 तक नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इनके पिता ने वहां की कैबिनेट में इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर का जिम्मा भी निभाया है। बस मनीषा को ही पॉलिटिक्स छोड़ बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था, पर इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने अपना किरदार एक एक्ट्रेस के रूप में बखूबी निभाया है। भाग्यश्री मैंने प्यार किया एक ऐसी फिल्म है जिसके गाने अगर सुन लो तो मन नहीं भरता। फिल्म के बारे में तो सब जानते हैं, है ना? यह सलमान खान की पहली फिल्म थी, पर यह बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सलमान खान की एक्ट्रेस कही जाने वाली भाग्यश्री की भी यह पहली फिल्म थी। भाग्यश्री ने इस फिल्म में अपनी अदाओं और मासूमियत से सभी का दिल जीत लिया था। इनके फिल्मी करियर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, पर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक रॉयल स्टेटस आज भी अपने साथ लेकर चलती हैं। जी हाँ, भाग्यश्री महाराष्ट्र के सांगली के एक रॉयल पटवर्धन फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनके पिता महाराजा विजय सिंह राव माधवराव पटवर्धन आज भी सांगली के राजा हैं। लोग आज भी इन्हें बड़ी सम्मान भरी निगाहों से देखते हैं। इरफान खान एक सदी के नायक इरफान खान आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन जाते जाते भी हिंदी सिनेमा को खूब सारी यादें और फिल्में दी हैं, जिससे हम इन्हें चाहकर भी कभी नहीं भुला पाएंगे। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के पठान परिवार में हुआ। राजस्थान शुरुआत से राजा महाराजाओं और जमींदारों का गढ़ रहा है। बस इसी प्रकार इरफान की माँ सईदा बेगम भी यहाँ के एक गांव से बिलोंग करती थी, जो टोंक नाम से प्रसिद्ध था। इस गांव में इनके पिता का सिक्का चलता था। एक पत्ता भी उनके इजाजत के बिना नहीं हिलता था। वो इस वजह से क्योंकि वो यहाँ के जमींदार हुआ करते थे, जिसके ठाट बाट अलग थे, जिस वजह से आज भी राजस्थान और टोंक गांव के लोग इरफान के परिवार को बड़े ही सम्मान से देखते हैं। सैफ अली खान जब जब बॉलीवुड में रॉयल परिवार का नाम आता है, तब तब पतौड़ी खानदान के वारिस सैफ अली खान का नाम सबसे पहले निकलकर सामने आता है। और आए भी क्यों ना, इनके और इनके परिवार के नवाबी ठाठ ही कुछ इस तरह के है। सैफ का जन्म 16 अगस्त 1970 को जाने माने और बेहद प्रसिद्ध परिवार में हुआ, जहाँ इनके पिता दादा सभी का नाता क्रिकेट से रहा। साथ ही सैफ नवाबों के खानदान से आते हैं, जो एक समय पर इंडियन डायनेस्टी के स्टेट पतौड़ी पर राज किया करते थे। देखा जाए तो सैफ आज भी ऑफिशियली नवाब होने का टैग लेकर चलते हैं। अगर आज़ादी के बाद इन सभी टैग्स को सरकार के द्वारा खत्म ना कर दिया गया होता तो, लेकिन फिर भी अनऑफिशियली सैफ आज अपने रॉयल परिवार के टाइटल को सलामत रख 10वें नवाब हैं। इनके पास एक बेहद ही खूबसूरत पैलेस भी है, जिसे पतौड़ी पैलेस के नाम से जाना जाता है, जहाँ कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। तो दोस्तों, ये हैं बॉलीवुड सितारे जो है रॉयल शाही परिवार से।